everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अगस्त क्या निकल कर आ रहा है एरीज आपके साइड। ओके, शुरुआत आप यहाँ पर मून की एनर्जी के साथ कर रहे हो। मून क्या शो कर रहा है? आपके इमोशंस को शो कर रहा है। तो इमोशनल एनर्जीज अभी ना आपकी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बट मून की एनर्जी और क्या शो कर रही है? आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो आप किसी पाइसिस साइन से डील कर रहे होंगे ना एरीज, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप किसी इल्यूजन में चल रहे हो, मे बी रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज। तो जो भी आपको इल्यूजन हो रखा है, जो भी आपको टेंशन हो रखी है ना एरीज, वो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। क्लैरिटी के साथ एक्शंस लेना शुरू करिए। क्लैरिटी के साथ आपको रिएक्शन भी देना है। एक्चुअली कई बार आप अग्रेसिव मोड में आ जाते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता रहता है कब क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड क्लैरिटी को भी शो करता है, सही गलत का डिसीजन लेने को भी हेल्प करेगा। और जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है, जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे हो ना, तो वो अनसर्टिनिटी यहाँ पर रिलीज होगी। अभी तक क्या था, आपको जो भी फियर चला आ रहा है, जो भी टेंशन चली आ रही है, आप उसे फेस नहीं कर पा रहे थे। आपको वो टेंशन फेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। जो सीक्रेट्स आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं, जो आपके पर्सन को बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए था एक्चुअली, वो सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो सकते हैं। तो आप एक शेयरिंग मोड में जा रहे हो एंड आपके पर्सन भी एक शेयरिंग मोड में जा रहे हो। तो मून की एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है? इंफॉर्मेशन को शो कर रही है कि जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप एक्शंस ले रहे थे, तो एक प्रॉपर वे में आपको इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, क्लैरिटी भी आप ले रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो। तो एक जो वल्नरेबल वाली एनर्जीज थी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो रखे थे ना, वो वल्नरेबल की एनर्जी रिलीज हो रही है। फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए। ठीक है, तो आपकी पर्सन की भी वही पर्सनैलिटी दिख रही है। वो भी ना अभी कंफ्यूजन में चल रहे थे, इल्यूजन में चल रहे थे, तो वो इल्यूजन आप दोनों का रिलीज हो रहा है। एम्प्रेस आ गया, तो विद इन 10 डेज की एनर्जीज बताऊं, आप कुछ रेनोवेट कराने वाले हैं, कुछ तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज्यादा ध्यान देने लगे हो। ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को नजर आ सकता है कि आप ईगोइस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हो या ईगोइस्टिक वे में लोगों को डील कर रहे हैं। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है, उनको सोचने दीजिए। आप नर्चर करिए, अपने आप को नर्चर करिए, और बाकी जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है, आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, सबका ध्यान आप रखिए एरीज। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी लास्ट ऑफ अगस्त आप देख पाओगे। वीनस का कार्ड है, तो 10 दिन आपको ऐसा फील होगा कि आपके सामने वो सब कुछ है जो आपको चाहिए है, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद यहाँ पर दिख रहा है फाइनेंशियल इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो लग्जरी रहेगी, लेकिन शायद आप उसे इंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसे गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है, अगर आप कॉन्फिडेंस को बनाए रखोगे, सेल्फ वर्क करोगे, पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, तो ऑटोमेटिक एबंडेंस आपके साइड अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ना एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो जैसे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना एरीज, आप अट्रैक्ट कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे। एयर एलिमेंट का कार्ड है, तो आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड ओपन करते हैं एरीज, क्या निकल कर आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ अगस्त। किंग ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी। देखिए, मैं क्लैरिटी की स्टार्टिंग से ही बात कर रही थी, फाइनली वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है जो आप सर्च कर रहे हो। चाहे मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, वो सारी एनर्जीज आपको यहाँ पर दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी आप डिजायर कर रहे हो।
अगर अभी भी आप अच्छे से एफर्ट नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो रही है, सच्चाई को आप देख रहे हो। अगेन एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो लिब्रा जेमिनी कार्ड से डील कर रहे होंगे। वाइज लीडर का कार्ड इसको माना जाता है, तो काफी वाइज एनर्जी आपकी दिख रही है। लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है आपके पर्सन ना समझ सकते हैं कि आप में ईगो आ गया। देखिए, मैंने एम्प्रेस पहले आया था, किंग बाद में आया है, तो मैंने पहले ही आपसे बोल दिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, वो तो बात अलग है। लेकिन ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी आपकी सामने आ सकती है, तो ईगो को नहीं लेकर आना है बीच में, वरना आपका अग्रेसिव नेचर ना एक लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है। ओके एरीज, तो अग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना सीखिए। फोकस बनाइए, अपने काम पर फोकस बनाइए। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एक हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिव लोगों को एंट्री बिल्कुल नहीं देना है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। इस टाइप के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर, आपके लिए बोला जा रहा है जो आप नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए। माइंड में तो आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, लेकिन वो पता है थॉट्स आपके ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ओवर पजेसिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको रिलीज करना पड़ेगा। 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ट्रांजिशनल फेज को शो कर रहा है, मूव ऑन करने को बता रहा है, हीलिंग प्रोसेस, तो हीलिंग का मून भी बता रहा है मैसेज, एम्प्रेस भी हीलिंग का कार्ड है, देन ये 6 ऑफ सॉर्ड भी हीलिंग की एनर्जीज को शो कर रहा है। अगेन एयर एलिमेंट की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। एरीज, आपको बोला जा रहा है अगर आप होप बनाकर रखोगे ना, तो जैसा आप चाह रहे हो वैसी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन अगर आप होपलेस हो जाओगे और आगे की चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, तो कैसे काम बनेगा। और अभी भी आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज में फंसे हुए चल रहे हो, क्योंकि आप अपनी बोट में वो सॉर्ड्स को लेकर जा रहे हो, जो सॉर्ड्स आपको बहुत पहले रिलीज कर देना चाहिए था। ठीक है एरीज, तो अपनी मेंटालिटी पर, अपने थिंकिंग मोड पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वही कार्ड आ गया, 8 ऑफ कप्स। आपसे क्या बोला जा रहा है? मूव ऑन करने को बोला जा रहा है, लेकिन आप क्या ध्यान दे रहे हो? आप उन सारी चीजों पर फोकस बनाए हुए हैं रिसेंटली, जो आपके साथ पहले किसी पर्सन का बिहेवियर टॉक्सिक था, या आपको फेलियर्स ज्यादा मिले हैं। आप उन सारी चीजों पर फोकस बनाओगे तो यहाँ पर कप्स प्रेजेंट भी होंगे ना, ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट भी होंगी, बट आप उसे नोटिस ही नहीं कर पाओगे। ये आपकी फॉल्ट है फिर। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको वो सारे कप्स प्रेजेंट कर दिए जो आपकी नीड है, जो आपकी डिजायर है, और जो आपने मैनिफेस्ट किया एक्चुअली, बट आप क्या कर रहे हो? उन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान है निगेटिव मूड में। बट आपने मूव ऑन करना सीख लिया है 6 ऑफ सॉर्ड के साथ, 8 ऑफ कप्स के साथ, एंड अगेन यहाँ पर मून प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, चीजें आप समझ पाओगे, क्या करना चाहिए, कैसे एक्शंस लेना चाहिए। आपके पर्सन भी आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों का कार्ड था, तो रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। और मेन चीज़ है, तो पेज ऑफ सॉर्ड फोकस बनाने को शो कर रहे हैं, तो जिस प्रपोजल का आप इंतजार कर रहे हो वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। और एम्प्रेस के नीचे आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल क्या शो कर रहा है? फोकस, कंसंट्रेशन पावर, प्रपोजल, क्लैरिटी, एक्शंस, और बहुत सारी हैप्पीनेस आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। थोड़ा सा समय लग रहा है, टाइम टेकिंग एनर्जीज है एरीज, बट यू कैन हैंडल एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो आपको लॉस लगा हुआ है, जो रिलेशनशिप में लॉस है, आप उन्हीं सारी चीजों से रिकवरी कर रहे हो। आगे बढ़ने वाला कार्ड है, मूव ऑन करने वाला कार्ड है, यहाँ भी आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो ना, उन्हें आपने गुड बाय बोलना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है एरीज आपके लिए। इटर्नल बॉन्ड, ये आपके लिए आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। कुछ ऐसा जॉयफुल मूड में आप जा रहे हो, जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे हैं उन्हें आपने हैंडल करना सीख लिया है। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए एरीज, आप उससे ना गो थ्रू हो जाओगे, ये अच्छी बात है। यूनिवर्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे तो आप कभी क्लैरिटी भी गेन नहीं कर पाओगे, हैप्पीनेस भी गेन नहीं कर पाएंगे, सक्सेस भी गेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर
बोला ही जा रहा है आपके लिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। सजिटेरियस का कार्ड है, तो आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे, टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हो, ये अच्छी बात है। और जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ है ना, उससे आप फुलफिल करोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। कंप्रोमाइज, तो जो भी आपने कंप्रोमाइजेस किए हैं अपनी लव लाइफ में, करियर में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। और मेन बात है, आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं एरीज, क्या बोलती जा रही थी। केमिस्ट्री का कार्ड आ गया, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। वो किंग एंड क्वीन पहले ही आ चुके हैं, तो आपका बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। अनब्रेकेबल बॉन्ड आपका मुझे बनते हुए दिख रहा है, या कोई नया प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। कि एरीज, अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या निकल कर आ रहा है। चैनल, आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, हीलिंग आपको दी जा रही है, आप ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, अच्छी बात है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं इनसाइट। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन अगेन स्ट्रांग हो रहा है। मेन चीज़ है, जिन एनर्जीज को आपको फोकस में लेकर आना चाहिए, वो आप फोकस में लेकर आ रहे हो। और अननेसेसरी टॉपिक्स एंड अननेसेसरी लोगों को आपने गुड बाय बोल दिया है। ये बहुत अच्छा डिसीजन आपका रहेगा लास्ट ऑफ अगस्त। इससे क्या, आपका टाइम सेव भी होगा, और आप वो टाइम अपने लिए देना शुरू कर दोगे। जो आप दूसरों के लिए टाइम देते हो ना, टॉक्सिक लोगों के लिए, वो आप सेल्फ के लिए टाइम दीजिए। ऑटोमेटिक आप किंग एंड क्वीन की एनर्जीज में चले जाओगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।